हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। आप सभी साथियों को बता दूं कि परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर चर्चा करूंगा। यानी कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी वैकेंसी रहेंगी, कोई भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं होंगी, यानी कि सभी पोस्ट आपको यहाँ पर जो परमानेंट पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, स्टाफ नर्स या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहेगी, फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप यहाँ पर जरूर से बने रहेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रोवाइड आपको करवा दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 10 जुलाई, यानी कि 10 जुलाई से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है वो आपकी हो चुकी है। और इस वैकेंसीज की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 6 अगस्त, यानी कि 6 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आपको दे दी गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग स्पेशलिस्ट के आधार पर आपको जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और आप सभी साथियों को बता दूं कि मेडिकल ऑफिसर की जो आपकी ये पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर एमबीबीएस जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती को यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट को एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, लेवल 13 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं लेवल 13 की यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको 1,23,000 तक आपकी जो सैलरी है वो आपकी रह सकती है। तो बहुत ही शानदार सी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। 50 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है कि आपकी यहाँ पर 50 ईयर जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसी प्रकार आपकी जितने भी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज सभी पोस्टों के अंदर आपको एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, एलिजिबल्स आपके रहने वाले हैं। और आपकी जो सबकी यहाँ पर जो सैलरी है वो सैलरी आपको लेवल 11 से लेकर और लेवल 14 तक आपकी रहेगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर की अलग अलग डिपार्टमेंट काफ़ी सारी यहाँ पर पोस्ट आपको दे दी गई है, लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा वो बात करूंगा आपकी नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी काफ़ी बड़ी पीडीएफ आपकी दे दी गई है। अगर किसी साथी को पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक दिए हैं, जाके आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग की वैकेंसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर आपको सैलरी के लेवल की बात करूं तो सैलरी का लेवल रहेगा आपका लेवल 12 है, यानी कि लेवल 12 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। और इसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख के आसपास आपकी होने वाली है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो इस भर्ती के अंदर 50 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है, यानी कि 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो बीएससी नर्सिंग, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और पीएचडी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे, अगर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करोगे। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 15 ईयर का आपका जो एक्सपीरियंस वो आपका वो यहाँ पर मांगा गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दूं कि इसके अंदर देख लीजिएगा, नेक्स्ट पोस्ट आपको असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, जिसके अंदर लेवल 10 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको सैलरी भी अच्छी खासी रहेगी। वो ये बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारी अलग-अलग पोस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंट वाइज़ आपकी जो पोस्ट है, वो आपकी रहने वाली है। प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की और भी आपको काफ़ी सारी अलग-अलग पोस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए या फिर जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसकी ऑफिशियल आपको जो वेबसाइट है वो भी आपको बता दूंगा। लास्ट डेट आपकी दी गई है 6 अगस्त, यानी कि 6 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे। कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर कैंडिडेट थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओनली, यानी कि इस भर्ती का आपका जो एप्लीकेशन का मोड रहेगा, वो एप्लीकेशन का मोड रहेगा आपका ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन सिर्फ आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाओगे। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो, तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और आपको क्या करना है, ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को भर दीजिएगा। एज के रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करूं तो आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर बात करूं तो देख लीजिएगा, कैंडिडेट पे द एप्लीकेशन फीस 300, यानी कि 300 रुपए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फीस आपको पे करना है। और किसी भी माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपको काफ़ी सारी वैकेंसियां आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। शानदार सी आपकी भर्ती यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। और सबसे बड़ी अपडेट यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे पास फिर से कमेंट करेंगे कि इस भर्ती का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका इंटरव्यू के आधार पर, यानी कि कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर भरा जाएगा। मेडिकल पोस्ट और नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए लिंक भी आपको दे दिए गए हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल से यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर टीएमसी की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, जो कि आपको बता दूं www.tmc.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी रहने वाली है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो तो बिल्कुल से वहां से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। और आपके लिए यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। जॉब की लोकेशन आपकी मुंबई रहेगी, यानी कि पैरोल मुंबई आपकी जॉब की लोकेशन रहने वाली है। टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी बाबा कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी आपको रिलीज कर दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दो। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो